की बड़ी और अहम खबर से जो कि मध्य प्रदेश से आ रही है, आपको बता दें कमलनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। हनुमान भक्त हूं, हिंदू होने का गर्व है, हिंदू राष्ट्र को लेकर बोले कमलनाथ। देश की 82% आबादी हिंदू है, इसलिए इसमें कोई बहस का मुद्दा नहीं है। सीएम शिवराज सिंह ने किया पलटवार, कंफ्यूज है कांग्रेस, ऐसा कहा है सीएम शिवराज ने। कहा है कि भगवान राम को काल्पनिक मानते थे, वह अब कथाएं करा रहे हैं। कांग्रेस की चुनावी भक्ति जनता देख रही है, कमलनाथ जी सोच रहे हैं किधर जाऊं। इस तरह का पलटवार जो है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर किया है। बड़ी खबर आपको मध्य प्रदेश से बता रहे हैं, जहां पर कमलनाथ का बयान सामने आया कि मैं हिंदू हूं और मुझे गर्व है। और क्या कुछ कहा, चलिए सुनवाते हैं आपको। हम सभी को अपने धर्म का आदर सम्मान, मैं हिंदू हूं, मैं बड़े गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं। कांग्रेस कंफ्यूज है और कई चीजों के लिए मजबूर है। जो लोग कभी राम भगवान का नाम लेने से परहेज करते थे, काल्पनिक मानते थे, वो कथाएं करा रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, क्योंकि ये करने के लिए मजबूर है। चुनाव आ रहे हैं, ये चुनावी भक्ति है कांग्रेस की। अब उनके अंदर ही अंतर्द्वंद मचा हुआ है। अब कमलनाथ जी सोच रहे हैं कि मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल है किधर जाऊं। जिस देश में इतनी बड़ी सिटिंग हो, वहां कोई ड्रेस की बात है? ये तो है कि 80% अगर हिंदू हैं तो हम कहें कि ये हिंदू राष्ट्र है, ये कहने की क्या आनंद है? ये तो आगे बताते हैं। आपने देखा कि इस कदर जो है यहाँ पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा है कि देश की आजादी जो आबादी है हिंदुओं की वो 82% है, इसलिए हिंदू राष्ट्र है और कहने में कोई हर्ज नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि वह हनुमान भक्त हैं, जिसको लेकर अब बीजेपी और सत्ताधारी पार्टी ने सीएम शिवराज ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आते ही जो है हिंदू का राग अलापने लगते हैं। ये वही कांग्रेस है जिसको पता ही नहीं है कि वो किस असमंजस स्थिति में है। कभी राम को काल्पनिक बताने वाले कांग्रेस आज हिंदू राष्ट्र की पैरवी कर रहे हैं, हनुमान भक्त होने का दावा कर रहे हैं, हनुमान चालीसा करवा रहे हैं, राम कथा करवा रहे हैं। तो उनको ये करवाना पड़ना मजबूरी है, करवा रहे हैं, मजबूरी है, क्योंकि देश किस कदर जा रहा है वो समझते हैं भली भांति से। जिसने इस देश के हिंदुओं का से परहेज किया, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना से परहेज किया, अब उनको उसी पथ पर आने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आपको बता दें, एक बार फिर से राम को लेकर जो है सियासत शुरू गई है। आपको बता दें, इसी खबर पर हमारे साथ जो है इसी कड़ी में चर्चा करने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता जो है अभिनव बलौरिया साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिनव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है NS 24/7 में। और क्या बयान माने जाएं कमलनाथ जी के? जो कांग्रेस राम को काल्पनिक मानती थी, जो कांग्रेस राम सेतु को लेकर बयानबाजी करती थी, जो कांग्रेस हिंदू राष्ट्र को लेकर कभी सामने नहीं आई और जिसने हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को लेकर बयान दिया, उसका कटाक्ष किया, उसका विरोध किया, आज वही कांग्रेस को ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी है कि हिंदू राष्ट्र और राम का, हनुमान का नाम अलापना पड़ रहा है? अभिनव जी।
देखिए, कमलनाथ जी हनुमान भक्त हैं और सभी जानते हैं 15 साल पहले वो मंदिर बना चुके हैं। 108 फीट के हनुमान जी की मंदिर उन्होंने बनाई, स्थापना की है। 18 साल से शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने यहाँ पर महाकाल लोक, राम वनगमन पथ, ओम सर्किट, इसके बारे में कभी नहीं सोचा था। सारा सैंक्शन जो किया, सब कुछ किया, वो कमलनाथ जी ने किया। और उसमें भी घोटाला करने के लिए इन्हें 350 से बढ़ा के 800 की कर दी, 800 करोड़ का कर दिया बजट। और उस बजट में भी सप्तऋषियों की मूर्तियां, आप सबको पता है, पूरे देश को पता है, प्रदेश को पता है, दुनिया को पता है कि उज्जैन में वो मूर्तियां भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। तो ये जो ढोंग करते हैं भगवान के नाम पर, श्री राम के नाम पर, हनुमान के नाम पर, कर्नाटक में जो दंड दिया है जय बजरंगबली बोलकर, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने वोट मांगे थे कि बटन भी दबाओ तो जय बजरंगबली बोलना, आपको पता होगा 30 सीटों पे जमानत जब्त हुई है और पूर्ण बहुमत की 136 सीटों के साथ कांग्रेस की सरकार बनी है। हिमाचल प्रदेश में 99% हिंदू रहते हैं, लेकिन वहां पर भी पूर्ण बहुमत की एक जबरदस्त सरकार कांग्रेस की बनी है। तो ये देश अब समझ चुका है, मणिपुर, हरियाणा में जो घटनाएं हो रही हैं, सभी जगह जिस तरीके से जनता परेशान है, महंगाई, बेरोजगारी, लूटपाट, दंगे फसाद, इन सब चीजों से परेशान है। इन बातों में कोई नहीं पढ़ना चाहता है। शिवराज सिंह चौहान जी 18 साल की अपने निष्क्रिय अभिनव जी ये जो बागेश्वर धाम की कथा पीसीसी करवा रहे हैं छिंदवाड़ा में, उन्हीं को लेकर आपके जो पूर्व मंत्री है ना सज्जन सिंह वर्मा, उन्होंने ड्रामेबाज कहा था, कहा था कि दुकानदारी चलाते हैं ऐसे बाबाओं की दुकानदारी बंद करना चाहिए। आज क्या जरूरत आन पड़ी कि उन्हीं बाबा का सहारा लेना पड़ रहा है कांग्रेस को? देखिए, सबके अपने अपने विचार होते हैं, कौन किसको क्या बोलता है इसमें मैं नहीं जाऊंगा, कौन सा मंत्री क्या बोलता है। हम कमलनाथ जी की बात कर रहे हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी हनुमान भक्त हैं। कमलनाथ जी अभिनव जी आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसी कड़ी में हमारे साथ जो है बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी साहब भी जुड़ गए हैं। चतुर्वेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24/7 में। क्या समय है पंकज जी जहां पर जो कांग्रेस राम की विरोधी रही है, हिंदू राष्ट्र की विरोधी रही है, आज वही राम के पथ पर और हिंदू राष्ट्र के पथ पर परिकल्पना करते हुए नजर आ रहा है। पीसीसी कमलनाथ का बयान भी सामने आया कि 82% हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र है, इससे कोई परहेज नहीं है। उनके बयान को कैसे देखते हैं पंकज जी? वही कमलनाथ जी हैं जो आज हिंदू और हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, जो ये कहते थे कि मुसलमानों एक हो जाओ, हमें भारतीय जनता पार्टी को परास्त करना, रोजा अवतार के कार्यक्रम उनके वीडियो वायरल है। ये वही कमलनाथ जी हैं जो सरकार में मंत्री थे, इनकी सरकार लिखकर सुप्रीम कोर्ट में बोलती है कि राम सेतु काल्पनिक तो श्री राम काल्पनिक। ये वही कमलनाथ जी जिनकी पार्टी के उनके छोटे भाई दिग्विजय जी कहते हैं हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद। ये वही कमलनाथ जी जिनकी पार्टी के सलमान खुर्शीद कहते हैं कि हिंदू धर्म ISIS और बोको हरम के समान है। इनको शर्म नहीं आती। और जब जब चुनाव आएगा कपिल जी, कांग्रेस ही कभी कथा कराएगा, कभी भगवा लहराएगा और बाकी समय तुष्टीकरण का झंडा लेकर चलने वाले लोग, इनको आप सोचो कपिल जी कितनी शर्म का विषय है, इतना लज्जाजनक है कि कभी आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को बोलना पड़े कि मैं हिंदू या मेरा धर्म क्या है। कांग्रेस के नेताओं को बार बार अपना प्रमाणन करना पड़ता है। और ये क्या जाने हिंदुत्व, वसुधैव कुटुंबकम, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। कौन सा ऐसा धर्म है कपिल जी दुनिया में जो पहाड़, पत्थर, कंकड़, शंकर, वृक्ष, पर्वत, नदी, पेड़ सबकी पूजा लेकिन पंकज जी, अभिनव जी का कहना यह है कि बीजेपी को जो है राम और हनुमान को लेकर जो हिमाचल प्रदेश में जवाब मिला है, जनता ने दिया है, भगवान ने दिया है, कर्नाटक में जवाब दे दिया है। अब उनके हनुमान नहीं है, ना राम भक्त, ना वो बीजेपी राम भक्त है, वो अपने आप को उस कड़ी में खड़ा देखते हैं। तो क्या इससे बीजेपी का जो वोट बैंक है वो खतरे में पंकज जी? देखिए कपिल जी, बीजेपी का कोई वोट बैंक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के सिद्धांत पर काम करती है। देश की जो भी योजनाएं हैं वो भारत के 140 करोड़ से अधिक लोगों के लिए, क्या टीकाकरण धर्म जाति के आधार पर, क्या सड़कें धर्म जाति के आधार पर, क्या पुल पुलिया धर्म जाति के आधार पर, क्या इंटरनेट धर्म जाति के, कौन सी सुविधा सरकार धर्म जाति के आधार पर देती है। तो हमारा वोट बैंक नहीं है, हमारा सीधा लक्ष्य है परिवारवाद का सफाया, भ्रष्टाचार से मुक्ति कराना, राष्ट्रवाद की बात कराना। इन परिवारवादी कांग्रेसियों को जिन्होंने 70 साल तक देश में शासन किया, शासन के नाम पर लूट खसूट करी, क्या है क्या कांग्रेस? 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी, जिनके नेता स्वीकार करते हो। स्वर्गीय राजीव जी ने स्वीकार किया था कि 85% पैसा कांग्रेस ही खा जाते, सरकारें उनकी थी, 15 पैसे बचता है। कमलनाथ जी की करप्शन की इमेज 20%। तो ये बंटाधार करप्शन नाथ भले ही पाखंड कर ले, पर कपिल जी पूजन नहीं है, ये स्वांग है और ये भगवा वेश पहनकर रंगे सियार के समान है। जनता इनकी अपने पहचानती करारा जवाब देगी। अभिनव जी प्रतिक्रिया चाहेंगे? उन्होंने कहा स्वांग है, दिखावा है। और अभी हाल ही में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया था कि चुनाव आते ही कांग्रेस जो है इच्छाधारी हिंदू हो जाती है। लगातार हिंदुत्व को लेकर, हिंदूवादी को लेकर, राम को लेकर, हनुमान को लेकर कटाक्ष किए जाते हैं कांग्रेस को लेकर। अंत में क्या प्रतिक्रिया देंगे अभिनव जी?
पूरे प्रदेश ने देखा है रतलाम में हनुमान जी की मूर्ति रख के किस तरीके से नग्न प्रदर्शन इनके महापौर और इनके ही भाजपा के विधायक ने किया था। पूरे देश में थू-थू हुई थी। किस तरीके से लोग ढोंगी लोग हैं, ये पूरी जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा बिल्कुल डिफरेंट है और ये पूरे तरीके से सामने आ चुका है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। इन्हें सिर्फ नगद पैसे से ही मतलब है, इसके अलावा इनको किसी भी ना धर्म से ना जाति से किसी चीज से मतलब नहीं है। ये सिर्फ यहाँ पे घोटाला करने आए हैं, इसके अलावा इनने कुछ भी नहीं किया है। आज प्रदेश में जो बेरोजगारी का आलम है, 40 लाख बेरोजगार हैं, उसकी बात ये लोग नहीं करते हैं, लेकिन ये धर्म की बात लगातार करते हैं। अब धर्म में भी ये घोटाले कर रहे हैं, सप्तऋषियों की मूर्तियां हो और चाहे रतलाम का जो किस्सा है वो हो और चाहे जो पेशाब कांड इनके नेता जो सीडी में किया है वो सब जग जाहिर है। ये किसी के सगे नहीं है। पंकज जी, आप दोनों हमारी चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो लगातार जो है राम नाम को लेकर, हिंदू राष्ट्र को लेकर है, कांग्रेस और बीजेपी के बयानबाजी सामने आ रही है, लेकिन देखना होगा कि आगे आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर कौन सी पार्टी मध्य प्रदेश में परचम लहराती हुई नजर आएगी। किसको फायदा मिलेगा राम नाम का और हिंदू राष्ट्र का आर्ट खेलने का, और किस पार्टी को यहां से जो है पीछे यानी कि हार का सामना करना होगा, देखने वाली बात होगी।